स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम जी। ओम कौशलेन्द्र पदकंज मंजलौ कुमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भंग संगिनौ रक्तांबुज दलाभिराम नैनम पीतांबर अलंकृतम श्यामांगम द्विभुजं प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम्
कारुण्यामृत सागरम प्रियगर्भातारि भावितम वंदे विष्णुम शिवादि सेव मनुष्यम भक्तेष्टि सिद्धिं प्रदम अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम दर्जवन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशो रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम शर चाप धर कपिपत रीछ निशाचर राजा अंगदादिजे कीश समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जन पाए मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदर्शत अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जपत पुरारी उद्धव इष्ट संहार कारणीं क्लेश हार्णीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहार मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी इष्ट देव मम बालक रामा इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुष कोट शत कामा जोरी पानी भरी मागहु एहु जोरी पानी भर मागहु एहु सिया राम पद सहज सनेहु सिया राम पद सहज सनेहु मन ही मन मागहे बर एहु सिया राम पद मन ही मन मागहे बर एहु सिया राम पद पदम स्नेहु मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता जाऊं कहाँ तजी पल जल जाता सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे सीताराम मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी कबहु तो लख वही हमरी ओरी कबहु तो लख वही हमरी ओरी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। चलिए हम लोग भगवत गीता का अध्ययन जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ते तक हम लोगों ने चैप्टर 8 और श्लोक नंबर 20 तक कर लिया था एंड वहीं से अब यतेंद्र जी
शुरू करेंगे। ठीक है, 20 तक कर लिया था, तो 21 आज चालू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैक में रेफरेंस जोड़ देते हैं। उससे पहले 18, 19 और 20 में बताया था कृष्ण भगवान ने। 18वां था अव्यक्ताद व्यक्ता सर्वा प्रभवन्ति ऐरागमे रात्र्यागमे प्रीयन्ते तत्र अव्यक्त संग के। मतलब अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्ट से जो सृष्टि है वो मैनिफेस्ट हो जाती है, और ब्रह्मा के दिन में और रात में ये सारी सृष्टि है सिमट के फिर विलीन होके अव्यक्त में पहुंच जाती है। ये इस तरीके। अच्छा, अव्यक्त जो है वो है मूल प्रकृति, जबकि जिसमें प्रकृति के तीनों गुण बैलेंस में होते हैं। When they are in balance, there is no manifestation, as if there is nothing. उसी में सारे जो प्राणी हैं as a seed रूप, as a potentiality, they exist. अच्छा, और ब्रह्मा के दिन में they all manifest again. डायरेक्टली नहीं मैनिफेस्ट होते। हम और आप उस समय पड़े थे उसी के भीतर अव्यक्त रूप से, लेकिन उस समय हम दीपक शर्मा के रूप में नहीं थे, ना यतीन शर्मा था, ना भार्गव जी थे, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हम थे। कैसे थे वो आपको याद नहीं है। आज की तारीख में आपको बिल्कुल याद नहीं कि कैसे थे उस समय, लेकिन थे उस समय। जरा लौट के अपनी जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि उस समय कैसे थे। आप याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, तो वो उस फॉर्म में थे, इन ए पोटेंशियलिटी फॉर्म, और ब्रह्मा के दिन में वो सब फिर मैनिफेस्ट होने लगा। नॉट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं मैनिफेस्ट होता है। इट गोज थ्रू द होल लॉट ऑफ प्रोसेस। ओके, पहले तो सारे जो प्राणी थे वो एक में, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम, महतत्व। हाँ, महातत्व के रूप में थे सब। किसी के ना आप अलग थे, ना मैं अलग था, ना कोई अलग था। और महातत्व के रूप में वो भी, उसको हम नहीं विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि महातत्व जो है फिर विकटित हुआ तीनों गुणों के प्रभाव से, और उसमें फिर हुआ सबसे पहला प्रोडक्ट निकला अहंकार। अहंकार बुरी चीज नहीं होती। हम लोग, हमारे जो पंडित जी वगैरह उपदेश देते हैं, अहंकार दूर करो। अहंकार ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने आपके ऊपर चिपटी हुई है, आप तो दूर कर लें। वो फॉल्स अहंकार की बात करते हैं ना। अब वो उसकी बात करते हैं, फॉल्स अहंकार के, अभिमान की ना, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ। वो उस अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस अहंकार की बात कर रहे हैं कि आई एग्जिस्ट। ओके, उस समय तक हमको नहीं मालूम था कि आई एम सेपरेट, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द टोटल मेटेरियल मैनिफेस्टेशन। उसमें फिर फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ कि आई एग्जिस्ट, आई एम, नॉट आई एम एज ए यतीन्द्र शर्मा उस टाइम, आई एम ए सेपरेट। ओके, अच्छा, वो फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद माइंड डेवलप हुआ, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद सारे महाभूत क्या कहते हैं इकट्ठे हुए, तो बॉडी बन गई। उसके बाद ही सबसे जाके जो हमारी बॉडी है ना, वो बनी। और उसके बाद हम, नाउ वी आर इन दिस फॉर्म, या दिस इज ए मटेरियल बॉडी, आई एम एज ए सो एंड सो फॉर द टाइम भी। और उसके बाद हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, हमारी आइडेंटिटी बदलती रहती है। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि फिर पूरी की पूरी ब्रह्मा का जो रात होती है ना, सारी चीजें वापस लौट जाना चालू हो जाती हैं। सारे महाभूत अपने उसमें विलीन हो गए। वो फिर सिमट के क्या कहते हैं उसमें तन्मात्राओं में आ गए। तन्मात्राओं के बाद से फिर वो सारा जो क्या कहते हैं बुद्धि थी वो हो गई। फिर उसका जो क्या कहते हैं अहंकार था वो भी विलीन हो गया, और फिर महातत्व हो गया, और फिर ब्रह्म के उसमें चले गए। और फिर दिन में आने के बाद फिर ये प्रोसेस इट कीप्स ऑन गोइंग। और सारी आत्माएं महत्व तत्व में विलीन हो गई। हाँ, वो जाके आत्मा नहीं विलीन, आत्मा नहीं विलीन, ये सब
मेटीरियल पार्ट विलीन हो गया। ओके, नहीं महत तत्व की बात कर रहा हूँ, महत तत्व। महातत्व में आत्मा नहीं है अभी तक, आत्मा नहीं है, आत्मा सबसे अच्छा, अलग अभी है। तक नहीं है। नहीं, अच्छा, आत्मा वो है। अच्छा, तो बता रहे हैं कि वो तो सब चलेगा, उसका क्या कहते हैं 19 में बताया कि भूत ग्रामम सायवायाम भूत्वा प्रीलते रात्र्यागमे अवशापात प्रभत अहरागमे। तो दिन में तो मैनिफेस्ट हो गई सारी मटेरियल यूनिवर्स, और रात को विलीन हो गई। और रात और दिन कोई एक दिन का नहीं होता है, मतलब हजारों करोड़ साल के दिन रात होता है। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, अब आया यहाँ पर क्रंच श्लोक, परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। लेकिन इसके बाद एक ऐसा है तत्व जो कि इन सबके विलीन होने पर भी नहीं विलीन होता है। यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति, परंतु उस अव्यक्त से भी अन्य एक भाव रूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता है। वो है यहाँ पर आया चेतन तत्व, आत्म तत्व के। उसके बिना इस सारा का सारा जो मैंने बताया, क्या कहते हैं महातत्व वगैरह, इसमें कुछ नहीं था, इस बार इनर्ट। तो ये नहीं नष्ट होता है। अब यहाँ उसके बाद ये बताते हैं। अब नाउ वी विल स्टार्ट 21st। ये यहाँ का क्लियर हो गया या इसमें कोई डाउट है? या सो जब आपने कहा कि महत्व तत्व तक चला गया, तो वो आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो कारण था, वो मन बुद्धि अहंकार का कारण था, वो कारण था। जैसे दही का कारण दूध होता है ना। So that kind of turns into a seed and stays in the dormant state in Yes. Mahat Tattva for to be released another time, जब ये क्षेत्र फिर खुलेगा, फिर उसमें वो बीज पड़ेगा, फिर वो सृष्टि शुरू होगी। Yeah. Did I understand it right? हाँ, yeah. Okay, there are two people questioning. राज जी, आप क्या कह रहे हैं राज जी? हाँ, मैं ये जो यतीन जी ने अभी कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एनलाइटनिंग और सटल विचार था जो उन्होंने दिया कि हम हैं। तो सो एक्सटेंडिंग बैक, हम लोग पोटेंशियल थे। एक समय पोटेंशियल थे। तो मेरे दिमाग में ये आया, अब इसको मैं कंफर्मेशन देख रहा हूँ इसका, कि ये एक तरह से या डायरेक्टली पुनर्जन्म का ही आइडिया है, जो कि किसी ने सोचा होगा। हाँ, हो सकता है। असल में ये साइकिल है, ये साइकिल, द होल यूनिवर्स इज अ साइकिल, जो ब्रह्मा का भी और नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाली अपनी बात कर रहा हूँ। आप जनरलाइजेशन तो हाँ, देखिए आपको सब समझ आएगा कि आप ये अपने लगा दीजिए सारी शक्ति कि मैं कब कहाँ था उस समय। ये तो आप थ्योरी तो आप कहते रहेंगे, क्योंकि किसमें लिखा है इसलिए आप बोल रहे हैं। आपने सुना है, स्वामी जी ने बताया, सबने बताया, सब बताते हैं। तो ये तो हम भी कोई भी बता सकता है, मतलब। बट यू ट्राई टू विजुअलाइज हाउ आई वाज देयर। तो ये बहुत पावरफुल विचार है, क्योंकि अब विश्वास तो कुछ भी कर सकते हैं आप, बिलीफ तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिलीफ नहीं करता है उसके लिए समझने के लिए तो कम से कम ये विचार है ही, विचारणीय है। हाँ, उसमें आप डीप। Okay, सुरेंद्र जी। I struggle with this one, to be honest. Can you give in a simplified as example of it? What you're talking about? Okay, let me read from my book. It's and this confused me totally. But higher than the state of being is another unmanifest state of being, higher than the primeval unmanifested, which when all beings perish, does not perish. Now, the only thing I can think of is that your Atma reh jati hai, but that's not what you're saying, right? No. All being perish, okay. The being, they perish means physically. beings do not perish, okay.
all the physical part of the beings perish. Okay? But the being, okay, being means, इसमें यहाँ पर दो बातें पढ़ जाती हैं। पहले तो है कि द बीइंग्स आर इटर्नल, ओके, उसे कहते हैं द्वैतवाद, जो कि जीव जो है वो भी सनातन है और ब्रह्म भी सनातन है, दोनों है, ओके, उसको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो गीता में यहाँ तक लगा है उससे आप ये लगा सकते, उससे आप ये दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं कि या तो जीव सारे के सारे, जो जीव का जो चेतन पार्ट है, जो सारा चेतन पार्ट है ना, वो उसी में विलीन हो जाता है। Okay, just pause for a minute, please. What is Chetan part? I mean, the only thing comes to my mind is your Atma. That's the only thing I can relate to it, as I've heard so many times. जो आत्मा है वो अमर है, and it will continue. And तो उसका दो तरीके से कहा सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं मेरी आत्मा, ओके। No, well, I'm not saying that, but that's दूसरी है कि eternal. सबकी आत्मा परमात्मा जी सबका है। तो उसमें यहाँ पर जो है उसमें रेफरेंस है जो परम तत्व है ना, जो कि नष्ट नहीं होता है। हम अपने भीतर देख सकते हैं दो पार्ट, ओके, दो पार्ट हैं। एक तो चेतन पार्ट है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से सांसें आते जा रही हैं, वो निकल जाता है तो उसके बाद जड़ पार्ट रह जाता है ना। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है ना। तो इसमें तो हम सोच सकते हैं, यहाँ तक तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया इंडिविजुअल लेवल पर, और एक है समष्टि रूप, द यूनिवर्सल लेवल पर, द ऑल द मैटर, ओके, एंड ऑल द चेतन। I understand. हाँ, तो ऑल द मैटर इज नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब नष्ट तो कोई भी चीज नहीं होती है, ना तो मैटर नष्ट था, ना वो सारा का सारा बिल्कुल श्रिंक होके एकदम एक बन गया, अनमैनिफेस्ट हो गया। वो अनमैनिफेस्ट हो गया, लेकिन जो चेतन तत्व था वो वैसा ही का वैसा। ठीक है। उसके बाद वो जो जड़ तत्व था उसके बाद फिर मैनिफेस्ट हुआ, फिर उसका विस्तार हुआ, और उसमें जो चेतन थी ना तत्व, वो परमिएट कर गया। उसने जब परमिएट किया तब वो चलने लगा, बोलने लगा, और वो होने लगा इस तरीके से। एंड दिस गोज इन द साइकिल्स। So the Chetan that means universal consciousness, right? Yeah, universal consciousness. I thought that. Okay, so I understand that now. Thank you. Okay, सरोज जी कुछ पूछ रही? हाँ जी, थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि why we are worrying about what will happen afterwards. Why don't we worry about when we are here? We know आत्मा नहीं मरती है, जो भी है वो बाद में जो होगा वो हमें तो पता नहीं है, तो अब हम उसके बारे में क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? Why don't we discuss something what is we are here now and how it's help us to achieve that we can go in the right place? यतेंद्र जी जवाब दीजिए। इसका जवाब देता हूँ। हम इसलिए सरोज जी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और गीता में यहाँ पे लिखा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं, पहला कारण है। अच्छा, दूसरा कारण ये है कि हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, वो है अपनी लाइफ को मैनेज करने की चीज है, मतलब अपने को शांत रखने की चीज है कि हम अभी किस बारे में सोचें, प्रेजेंट में सोचें। जो लोग उपदेश देते हैं ना, वो भी ठीक है, लेकिन जो मनुष्य की जिज्ञासा होती है, एक चीज होती है जिज्ञासा जिसको कहते हैं। आपकी नहीं जिज्ञासा है तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों की जिज्ञासा होगी कि ये सब कैसे संसार कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो उस जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं। जो आजकल 7 बिलियन पीपल हैं, उनमें से बहुत कम इस बारे में सोचते होंगे। आई मीन एवरीबॉडी टेक्स बर्थ, ग्रोज, अपने जैसे और बच्चे वगैरह पैदा किए, उसके बाद बूढ़े हो गए, उसके बाद मर गए। तो ये तो चलता ही रहता है। हम तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए जीव, हमारी जिज्ञासा है कि क्या है, क्या ये सब कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और गीता में लिखा है इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें अपने जीवन में। इसमें एक बात बहुत जरूरी है। Thank you.
ऋषि मुनियों ने जो बहुत तपस्या कर इस तत्व के बारे में सोचा। हम लोग तो वैसे ही सोच रहे हैं, पर उन्होंने तो बहुत तपस्या कर इस चीज को सोचा कि क्या है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो उनके ही सारे जो श्रुतियों के अंदर और वेदों में और जो गीता में जो है वो उन्हीं के भाव है, सारे उन्हीं के डिस्टिल थॉट्स। क्या है, दीज आर नॉट थॉट्स। पहली बात ये थॉट्स होता है कि जो आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं, ये है दृष्टि से उन्होंने देखा। हाँ वही मेरा मतलब, उन्होंने देखा और देखा उन्होंने शब्दों में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। या और एक तरह से जैसे अभी सरोज जी ने कहा कि इसके बारे में हमें सोचने की क्या जरूरत है, वो एक्चुअली मैंने देखा है कि भगवत गीता का जो अध्ययन है या इसकी जो इसका जो निचोड़ है वो इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब लोगों को वो टीच करते हैं ना कि हाँ आप अपनी लाइफ से, अपने काम से, अपनी जिंदगी से ऐसे डील करो, यू विल बी यू नो फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड ऑल दैट स्टफ, वो करते हैं, उनको कोर्सेज देते हैं। उसमें इस पार्ट को छोड़ देते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि किसके बाद क्या होगा, कहते हैं कि अब का डील करो। वो कह रहे हैं कि अब का डील करो। ठीक है, हम लोग कॉर्पोरेट कोर्स में नहीं बैठे हुए यहाँ पर। I just thought I believe in karmas, and if we do the right karmas, we'll go in a right place. That's all I believe in. Yeah, I think Jayanti ji also believes that exactly. Yes, sir, हम सब बिलीव करते हैं, अपनी जो जीवन के लिए है उसको शांत करने के लिए बहुत अच्छे विचार हैं कि लिव इन प्रेजेंट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डू द राइट थिंग, डू द गुड थिंग, डू द सेल्फलेस थिंग्स। इससे जीवन का मतलब शांत रूप से, सुचारू रूप से चलता रहता है। ये बहुत मुझे एक बात करनी है भाई साहब। हाँ जी, कहिए। ये जो इन्होंने कहा ना कि पहले सारे वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो इकट्ठे होते हैं, जब तक उनको आत्मा नहीं आती उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये तो नहीं कि वो भटक रहे होते हैं आत्मा के लिए, कोई जीव कोई शरीर के लिए, तो ऐसे वो सब इकट्ठे होते हैं पहले। ये क्या चीज है? एंटिटी कहा जाएगा इनको कहा जाएगा एंटिटी, इनको एंटिटी कहा जाएगा? नहीं, ये जो चीजें आपने कहा ना पहले इकट्ठी होती है। पहले तो वो बात समझ लें आपकी क्या है। जितेंद्र जी, आपको पता लग गया क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, does he look for the आत्मा के लिए, आत्मा के लिए देख रही हैं, और आत्मा के लिए वो जड़ है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या है, उसको पता नहीं है। हाँ, तो वो आत्मा के लिए नहीं ढूंढ रहा है। जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, चेतन तब उसमें ये भावना आती है कि मैं हूँ। वो तो ठीक है। फिर जब आत्मा आती है तो उसे जो रूप लेना होता है वो ले लेती है, राइट? कर्म के हिसाब से, हाँ जी, कर्म के हिसाब से उसको दिया जाता है, रादर देन ले लेती है, उसको दिया ही जाता है। चित्रा जी, मैं ये पूछने वाली थी कि ब्रह्मा का जो दिन होता है उसमें हम मैनिफेस्ट होते हैं, जब उनकी रात होती है तो हम बीज रूप में हो जाते हैं फिर, राइट? हाँ, मैटर सारा मैटर यूनिवर्स है, वो बीज रूप में हो जाता है, बीज रूप में हो जाता है। तो ये दिन और रात जो है उसमें ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हो गई दिन और एकदम हो गया, तो धीरे इसे प्रोसेस, राइट? इसे प्रोसेस। तो जब हम लोग सब बीज रूप होंगे तो क्या उसको हम प्रलय कह सकते हैं कि जब ये सब प्रलय होगी तब हम बीज रूप में होंगे, या जैसे हम जाते जाएंगे और उसमें बीज रूप, इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, आप होंगे ही नहीं, इसमें ऐसा है कि जो मैटर है सारा का सारा ग्रास मैटर, वो सब सिमट के बिल्कुल अव्यक्त हो गया। चेतन तत्व जो है वो सर्वत्र है। अच्छा, अब उसके बाद जब वो मैनिफेस्ट दूसरे होने लगा, 14वें अध्याय में भी उसका आएगा कि अभी हम बताएंगे कहीं, तो तब उसके बाद जो मैटर है जो अव्यक्त रूप में था वो फिर बिखरने लगता है। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार वगैरह पहले तो ग्रास रूप में बनते हैं और फिर उसके बाद इंडिविजुअल रूप में बन जाते हैं। और इंडिविजुअल रूप में जो बनते हैं तो जो आत्म तत्व है वो उनकी वजह से उसको चेतन कर देता है। अभी जो हम लोग हैं, देखिए हमारे बॉडी में वो 5 तत्व हैं, मन है, बुद्धि और अहंकार है, और वो चेतन तत्व के कारण हम आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं। जब वो चेतन तत्व सर्वत्र है
आपके भीतर भी वही है, मेरे भीतर वही, सबके भीतर वही है। इंडिविजुअलिटी जो है, जो एक तत्व है प्रकृति का अहंकार, उसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि आप वो हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। अच्छा, तो ये जो आइडेंटिटी है उसके बाद एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी भी होती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल आइडेंटिटी निकली है। तो जब ये सिमटने लगती है ना, तो पहले तो सारे तत्व विलीन हो गए तन्मात्राओं में, और तन्मात्रा मन में विलीन हो गई, मन बुद्धि में विलीन हो गई, बुद्धि जो है क्या कहते हैं अहंकार में विलीन हो गई, अहंकार जो है वो महातत्व में चला गया, तो सब इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। और तो जो मैटर था ना वो, और फिर उसके बाद वो भी सिमट के क्या कहते हैं अव्यक्त रूप में। लेकिन जो चेतन तत्व था, जो कि आत्म तत्व था, वो नहीं नष्ट होता है, वो वैसा ही का वैसा रहता है। वो इसी श्लोक में बताया है कि इसके बावजूद भी देर ऐसा तत्व है कि जो कि सब नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी वो नष्ट नहीं होता। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो सब नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, पोटेंशियल फॉर्म में चला जाता है, नष्ट तो कोई चीज। तो ये है कि जैसे कि जैसे उनकी जब रात होगी तो हम सभी, नॉट ओनली जस्ट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विल बिकम वन, राइट? उस टाइम ह्यूमन बीइंग ना तो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना एनिमल्स बीइंग्स होते हैं, सारी की सारी वो होती है, क्या कहते हैं उनका क्या कहना चाहिए, पोटेंशियल रूप में सारा ही जो मिला जुला होता है। तो ये तो मैं पूछना चाहती हूँ, कब होता है इस सब, जबकि हम सब पोटेंशियल रूप में हो जाएंगे? वो प्रलय के महाप्रलय, वही मैं कह रही थी ना, प्रलय के वक्त होता है ना ऐसा। That's what I was asking. राज जी कुछ कह रहे? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि जो सरोज जी ने, जो बहन जी ने क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट थिंक इससे शुड बी टेकन वेरी लाइटली के जैसा है वैसा करते रहो। तो मुझे ये विचार आया कि जैसे अब मैं, ये तो हर एक की जीवन में होता ही है, आप बड़े हो रहे हैं, आप कहते हैं कि अब मुझे ये किताब पढ़नी है, ये A सीखनी है या ABC सीखनी है, फिर किताब पढ़नी है, फिर तो ये तो अपने उत्थान का सवाल है, अपने जीवन को उत्थान करना है या नहीं करना है। बहुत से अनपढ़े रहते हैं, तो वो इस संसार में भी ज्यादा नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो अपना खेती करते रहते हैं, बीज बोते रहते हैं, काटते रहते हैं, या और कोई जो भी काम कर रहे हैं, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन हमारा जो है मानव होने के नाते ये हमारे अंदर ये भावना आती है कि हमें जो हम हैं उससे थोड़ा बेटर होना है, उससे थोड़ा, हमारे पास एक पैसा आ जाता है तो लगता है कि एक और पैसा है, या कोई भी चीज हो, हर एक चीज में वी वांट मोर। तो अगर इस तरह से सोचिए आप, तो सरोज बहन जी का सवाल का थोड़ा सा तो इसमें उत्तर है। ये आप सरोज पुरी की बात कर रहे हैं या सरोज घेल की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने सवाल पूछा था ना। मैंने पूछा ना, तो ये जो आपने जवाब दिया वो मैं नहीं पूछ रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि किस तरह से इस जिंदगी को ऐसा बनाया जाए कि हम उस तत्व में पहुंच सकें। नहीं, आपने ये कहा था कि हम ये चिंता क्यों कर रहे हैं कि क्या होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उस तत्व को मेरे को जानना है, मैं ये कह रही हूँ कि इस तत्व को पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो भाई जानना भी तो जरूरी है ना सरोज जी। हाँ जी, अगर गीता में लिखे तो जरूर सुनना चाहिए। या भाई साहब जितेंद्र जी ने बोला ना कि गीता में लिखा हुआ है, तो ठीक है, सुन रही हूँ, मैं पूरा फॉलो भी कर रही हूँ। पर जो राज भाई साहब कह रहे हैं ना, वो नहीं मेरा मतलब था। वो तो मैं समझ गया। राज भाई साहब तो बहुत PhD बंदे हैं, इनको तो बहुत दूर की सोचते हैं। बोते जाओ और खेती करते जाओ, वो मेरा मतलब नहीं था। अच्छा, ठीक है। राज भाई सब का कहना भी ठीक है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम लेके आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे बाकी ज्ञान हम लेते हैं, ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है।
हाँ जी, Depends on तो your ये भी eagerness, थोड़ा how much और you उस want to ज्ञान, learn. अच्छा उस ज्ञान के लिए तो यहाँ हम बैठते हैं, थोड़ा सा हमें ज्ञान से हमारी बुद्धि विस्तृत हो और हम थोड़ा कुछ आगे But करें अपने लिए, क्या I करना wish है। you can understand that all that tattva, what happened afterwards. I hope you can understand that. या तो ठीक है, धीरे हम धीरे लोगों ने पता लग जाएगा। काफी इस काफी। टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लिया, तो हम लोग आगे चलते हैं, अनलेस विवेक जी हैज समथिंग टू से अबाउट इट, ही इज लुकिंग वेरी सीरियस ओवर हियर. It's not, take it easy. विवेक जी, जी, are we on the right track? pretty much exactly. Okay. Yeah. No, I don't have to add anything. Okay. No, I'll ask for your approval once in a while, because you are one of the very well-studied persons. सुरेंद्र जी, just without taking too much time. See, आप कहते हैं ना कि अंदर से जिज्ञासा आती, ऐसे आती है कि बाहर निकलो. You look at the prakriti altogether. Yeah. Even if you're dumbest as I am, still you will feel the presence all around you. तो मेरे कहने का मकसद है कि it automatically comes in each of us. Okay, what it's not only this physical body, there's much more. I don't know what it is, but there's something bigger. I mean, each species has got a unique presence. Each of us got a unique physical. I mean, everything is unique, complete. So usse you cannot help but wonder. And that wonderment allows us to move forward. And that's all I want to emphasize. That's a At great least that's what does it to me. great Yeah, input. that makes sense. अगर आप जरा भी थोड़ी सी भी अटेंटिवली देखें तो आपको पता लगेगा कि आपकी सारी बॉडी जो है ना, सारा बॉडी का मटेरियल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. ओके, इट्स ऑल इन कंटिन्यूएशन, इट्स ऑल Interconnected. कनेक्टेड. जैसे बन जाती है ना, जैसे सैंड ड्यून्स बन जाती है ना, सैंड तो सेम है लेकिन उसकी शेप्स बदलती रहती है. उसी तरीके से ये बॉडियां फॉर्म हो रही हैं और विलीन हो रही हैं बराबर. आप अपना रख दीजिए, क्या कहते हैं, आपने 10 साल में जितना भोजन प्राप्त किया एक तरफ, और जितना आपकी बॉडी से मटेरियल निकला वो दूसरी तरफ, देन यू विल सी हु यू आर. मैं अभी भगवत गीता में इधर सत्संग से पहले मैं लंच कर रहा था, तो ऐसा प्रभाव है सत्संग का कि वो दिमाग में चीजें वैसे ही आती. मैं सैंडविच मंच कर रहा हूँ और उधर से मुझे विचार आ रहा है कि अभी मैंने सत्संग में जाना है, तो फिर विचार आ रहा है कि अरे ये देखो सैंडविच जो है इसको मैं एसिमुलेट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी इसको अपने आप में एसिमुलेट कर रही है. मैंने कही ये सब विचार पहले नहीं आते थे, अब बिकॉज ऑफ सत्संग ऐसे विचार आने लगे. अब आप जब भी ग्रोसरी स्टोर जाएं तो आप देखिए जो आइटम ऑन द शेल्फ रखे हुए हैं ना, वो थोड़े दिन में जो, अच्छा एक तरफ तो शेल्फ में वो रखे आइटम, दूसरे शॉपर्स घूम रहे हैं इधर उधर. तो दीज ऑल शॉपर्स दे वर ऑन द शेल्फ एट वन टाइम. What? Oh no. That's totally radical. अच्छा, उन्हीं की बॉडी जो उनकी बनी है ना, वो जो जाते हैं शॉप, उन्हीं से तो सब बनी हुई है तो वैसे ही, पर इसको देखना इस तरह से बहुत मुश्किल काम है. अगर आप जरा भी देखें तो you will find out. Oh God. Okay, you are one of the radical teachers. Come on, next shloka. अव्यक्तो अक्षर इत युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम. उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसी को परमगत कहा जाता है, तथा जिसको प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आते हैं, ये मेरा परम धाम है. तो जिसने उसको प्राप्त नहीं किया होता है वो महातत्व और ये सब प्रकृति से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आधे रहते हैं. लेकिन जिसने उसको प्राप्त कर लिया, उसके साथ अपने को विलीन कर लिया, सिर्फ अपने को चेतन तत्व के साथ आइडेंटिफाई नहीं, मतलब उसी के साथ विलीन हो गया, वो जो क्या कहते हैं, जो प्रकृति थी उससे अपना संबंध तोड़ दिया, वो फिर नहीं लौट के आता. ये जो उलट पलट आना जाना जो होता रहता है, उससे छूट के वो
तद्धाम परमम मम। अब कृष्ण भगवान कहते हैं वो मेरा अपना धाम है। यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैं बार बार जो इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल, जो आइडेंटिटी है हमारी, उसके बारे में मैं पॉइंट आउट करता हूँ। और हमारी डिस्कशन जहाँ तक पहले हुई है, आप कहते हैं कि all the souls are part of the Paramatma, so it's just one level. There is basically one power that permeates through the whole system. There is no individuality left. To me, it seems like that always when Krishna is saying, yes, you come to my Paramam Dhama, this is my Paramam Dhama, you can come to my Paramam Dhama. When he is referring to you and him, you and him, he is always obviously pointing out towards individuality of Arjuna at that time. That means me too, you too, everybody. And he is giving an opportunity, okay, you can come and associate with me in my Paramam Dhama. Like you might ask, okay, well, not in this body, so which body? Well, if he can give you this body, then he can give you another higher kind of body that you can live with him in his Paramam Dhama, Golok Dhama. That's what I think it is, and I believe that after reading all that. But whatever your conclusion, you're entitled to state, and whether to accept my theory or my understanding or not. It's up to you. में बहुत दूर की बात है। हाँ जी। तो अभी तो हम लोग अभी इसके पात्र भी नहीं बने हैं। चलो, beyond us. ये ऋषि मुनियों के लिए सारा। No harm in dreaming. No, but dream की एक लिमिट होती है। Yeah, limit. देखो, अच्छी बात तो ये है कि इस गीता में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आप जो थ्योरी बता रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट की, मतलब देयर इज नो इंडिविजुअलिटी, उसको सपोर्ट करते हैं। हम इसको कभी भी नहीं जान पाएंगे। ओके, अच्छा, अब आप बिलीव कर सकते हैं कि द्वैतवाद में करें या अद्वैतवाद में करें, लेकिन जो द्वैतवादी और अद्वैतवादी हैं वो भी अपने बात से संतोष में नहीं है, क्योंकि वो फिर जैसे उन्होंने कहा द्वैत और द्वैत, और फिर नहीं हुआ तो कहते हैं उन्होंने कहा अचिंत्य भेदाभेद, कि मतलब भेद भी है अभेद भी है, तो दोनों को कर दिया। तो ये है वेरी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। ओके, इसमें कुछ लोग अपने मत के इतने वो हो जाते हैं कि वो दूसरे के मत को बिल्कुल ही मतलब पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। प्रभुपाद इस मत को बिलीव करते हैं कि जो सोल की इंडिविजुअलिटी परमानेंट है, और जो शंकराचार्य हैं उनका विश्वास है, उनका मत है कि नहीं, ये क्या कहते हैं, नहीं है, सब जीव अलग नहीं है। तो ये तो फिर हमको आई मीन जो शास्त्र का प्रमाण देके हम दोनों तरह प्रूव कर सकते हैं। क्यों विवेक जी? जी सही बात है। हाँ, मतलब जो जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बेसिकली उसमें शंकराचार्य जी के डिफरेंट व्यूज हैं, और अपने रामानुजाचार्य जी के डिफरेंट हैं, निम्बार्काचार्य जी के डिफरेंट हैं, तो शास्त्र का प्रूफ देते हैं। ब्रह्म सूत्र है, उसको हर एक जो आचार्य है वो अपना मत उसी को लेके प्रूफ करता है। ब्रह्म सूत्र के अंदर ये बहुत है कि they first present the argument and then they say no it is not, फिर उसको समझने के लिए निगेट करने के बाद फिर कहते हैं हाँ ये ऐसा है, बात करने वो तो ठीक है, निगेट करने के बाद विचार करने के बाद कि हाँ ये ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में पूरे शास्त्रों के अंदर हमारी ये विरोधाभास चलती है बराबर। मेरे ख्याल में विरोधाभास का एक ही चक्कर है कि वो समझ में आया, क्योंकि then you want to just find out exact what it is, तो उसमें और छानबीन हो जाती है।
हाँ खैर अभी तो चलिए, आई ठीक थिंक है। हम लोग इसके लिए तो तैयार नहीं है इस समय, इस हाई फिलोसफिक डिस्कशन में। सो नहीं, अगर मैं पहुंच गया परमम धामम तो फिर मैं आपको वहां से टेलीग्राम जरूर भेजूंगा ये मैसेज भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा। As a baby step, I feel that meditation is for me is a way. At least I can even get a sense of some of the stuff that we're Oh, yeah. talking about, that Yeah. we can transcend our senses. And so I feel reading grunts and discussing is one thing, but practice itself really gives you that tiny experience for a moment. And I'm grateful that I do it. So this is a cream on the cake. what you हाँ, call. तो वो कृष्ण भगवान ने आपको पहले ही बता दिया, 6th चैप्टर में उन्होंने ध्यान योग का क्या कहते हैं बताया था। तो hopefully he expect that you are doing the dhyan yoga before reading this chapter 8. Yeah. No, I am not doubting. I'm Yeah. saying it's all coming from there. There's no two. Yeah. There are many methods Yeah. of doing it, but I'm saying intellectual is not for everybody. And but it's chanting and bhakti yoga and meditation. They are more attainable by Gatim, destination. average person and or anybody. And because you can experience that bliss for a second, Yeah. and you begin to continue on that. But I finish there. I mean, Yeah. असल में जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो भक्ति है। हम्म। ज्ञान की जो पूरी सीमा है वो भक्ति है। और अच्छा। मेरे ख्याल में कोई सा ऐसा चैप्टर कोई नहीं आया है जहाँ पर कि भक्ति का उन्होंने कृष्ण भगवान ने उस पर जोर नहीं दिया हो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड या कि मेरे शरण में आओ, मुझको मेरी को उपासना करो। हर चीज के अंदर मैं ही हूँ सारा। आई एम द होल एवरीथिंग एंड ऑल। या सो आपका कहने का तात्पर्य है कि मैं इसको ज्यादा पढ़ रहा हूँ कि that which is known as the supreme destination, I am looking like as if I am making arrangements for my travel to some exotic location or something. Final destination. Right. That will be the final destination. Om ji is saying just do your bhakti and then leave it to the Lord, what he will. उसके अलावा कोई चारा नहीं है। There is no other way. देखो एक बात मैं आपको बताऊं, भक्ति और ये शरणागत जो है ना, सरेंडर, ये करी नहीं जाती है। क्या कह रहे हैं आप? ये करी नहीं जाती है। This is not a process you do. Yeah, it's a state. Yeah, this happens. Okay, it happens when you. Yeah, वही मेरा मतलब वही happens है। You discover, what I was thinking, I'm already surrendered. नहीं, प्रभु कृपा है वो। प्रभु कृपा है, nothing else. चलिए, ठीक है। Beautiful put. This is my supreme abode. चलिए। पुरुषा सह परापार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। इसका इंग्लिश में पढ़े? नहीं, हिंदी में पढ़ी। अच्छा ही हिंदी है। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। जो बता रहे थे, क्या कहते हैं भार्गव साहब, वही है यहाँ पे। वो अनन्य भक्ति से परम पुरुष परमात्मा जिससे संपूर्ण व्याप्त है। अब यहाँ पे व्याप्त बताया है तो इसमें इम्पर्सनल फॉर्म बता रहे हैं। It permeates everything with that परमात्म तत्व। वो परमात्म तत्व जो है अनन्य भक्ति से प्राप्त है। तो उसमें जो जब ये आभास होता है, अब जब सब में व्याप्त है तो इसका मतलब मेरे में भी व्याप्त है कि नहीं? तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या है। यू हैव नो एक्सेस कि आप में व्याप्त है, लेकिन कम से कम आप ये तो अनुभव कर सकते हैं कि मेरे में व्याप्त है। मेरे ख्याल में एक बात और भी है तेज जी, कि जो चैतन्य तत्व है वो कभी रुकता नहीं है। जैसे आप एटम के अंदर स्प्लिट करें ना, अंत तक भी उसके अंदर सारे कंपन है। लगता है जल, पर कंपन सारा एवरीथिंग इज मूविंग। एंड उसका जो भी
depends where the what you call that which orbital goes, all these things. तो वो उसका वो प्रोसेस चलता रहता है, उससे भी छोटा भी, उससे भी छोटा, ठीक है, न्यूट्रिनो का भी छोटा. तो वो जब प्रोसेस है, the consciousness always prevails everywhere. ठीक है, वो तो आप अनुमान क्यों लगा रहे हैं? वो आपके भीतर व्याप्त है, आप उसको अनुभव कीजिए और देखिए क्या है. When you take a spectrum of it, you find out it's all moving. हाँ, आपको ये तो फाइंड कहीं मापदंड चाहिए ना. हाँ, तो हाँ ठीक है, वो जैसा कुछ भी है. तो पहली चीज तो यह है कि पहले तो आप बता, कृष्ण भगवान बताया कि सर्व में व्याप्त है. तो सब में व्याप्त है, इसका मतलब मेरे में भी व्याप्त है. मेरे में भी व्याप्त है तो मैं उसको अनुभव कर, अगर मेरे में व्याप्त है, then I must be able to realize that. मैं भी चेतन तत्व हूँ, मैं भी चेतन तत्व हूँ. मैं व्याप्त है तो मैं भी चेतन. Without mind, I must be able to I must be able to. पर माइंड तो हमेशा आएगा. You cannot resist mind in any time. अगर वो कर दिया तो परम तत्व को पहुंच गए. माइंड को, वो थॉट्स को स्टिल करने की बात कर रहे हैं. वो मैं उसको कह रहा हूँ कि वो जो when your mind is out, okay. Yeah, mind will be out when the thoughts will be out. Mind out से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बेहोश हो गए. नहीं. पूरे होश में हैं. Yeah. लेकिन ये तर्क वितर्क नहीं चल रहा है उस समय. Yeah, तर्क वितर्क नहीं चल रहा है. ये बात अच्छा है श्लोक, ये भी बहुत जबरदस्त है. आगे चलते हैं. यत्र काले तना वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रियता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा. ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा. अच्छा, मैं एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता था कि जो लोग योगी लोग होते हैं बड़े, हालांकि आगे आगे उन्होंने सब सारा क्लियर किया है कि कौन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, पर ये भी मेरे पास कर्म के ऊपर ही डिपेंड करता हुआ कहाँ उसका जाना है. या ये जो प्रारंभ पर डिपेंड करता हुआ कहाँ जाना है उसको. हाँ, ये जो है अगले 3-4 श्लोक ये काफी कंफ्यूजिंग है. ये प्रारंभ के ऊपर डिपेंड किया मेरे ख्याल में. ओके, इसका इंग्लिश पढ़ लें थोड़ा सा, जिन लोगों को इंग्लिश में ठीक से समझ में आएगा. ओ बेस्ट ऑफ भारतस, आई shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back to this material world, that is. सारी गर्मी लग रही थी. अच्छा जी. तो योगी जो है वो does और does not come back. Yeah. Yeah. तो योगी जो है, why does he not come back and why does he come back? Yeah. वो different. आगे बताएंगे. चित्रा जी अच्छा आगे बताइए. It's coming. हाँ, उसमें बताया है कि किस कंडीशन में जब छोड़ते हैं शरीर तो वापस लौट आता है, और किस कंडीशन में शरीर छोड़ते हैं तो नहीं वापस लौटता है. चलिए. उसमें अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना. जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वालों उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं. वो ब्रह्मवेत्ता बहुत बड़ी चीज है ना. Those who already attained ब्रह्मवेत्ता. हाँ. It's very important point. Not everybody. तो इसमें ये बता रहे हैं कि there is a time बताया है. दिन का टाइम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, तो कैसे उजाला पक्ष चंद्रमा का, और उत्तरायण when the sun's motion is towards the north, उसको छोड़कर जब ब्रह्मवेत्ता पुरुष, not everybody, not like people like us, you know, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है
who has realized Brahma, who has realized himself or herself as a eternal soul, उसको ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। वो जब शरीर छोड़ के जाता है, then does not come back, वो फिर उसी में परम सत्ता में विलीन हो जाता है। अब ये है कृष्ण भगवान बता रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसमें ये कैसा करा है कि अगर उत्तरायण, जैसे अभी तो उत्तरायण चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल कौन सा है, बट एनीवे इसका एक एग्जांपल महाभारत में मिलता है ना, जब भीष्म पितामह पड़े थे तीरों की शैया पे, तो उन्होंने वेट किया जब तक ये समय नहीं आता तब तक वो प्राण नहीं त्यागेंगे। चलिए आगे चलिए, तो बहुत ऐसा है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिरोगी प्राप्त निवर्तन्ते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाला दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। उसमें बताया इसमें मेरी किताब में है वो सकामी योगी, सकामी योग के, हाँ, सकाम कर्म, he has got still all the vasanas are with him. या तो यही है कि जो अंधेरे पक्ष में रात में, और when the sun is in the southerly direction, उसमें शरीर छोड़ के जाता है, then that person has to come back. ठीक। लेकिन इसका ये देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन ये जो है ना, वो सदर्न स्फीयर में उल्टे हो जाते हैं। Yeah, so you are put in that kind of place, in that kind of situation and time according to your own inclinations, your karmas, your thoughts, and I guess that's what it is. Because you know, nature has a way of arranging things around us and you know, fixing stuff, and because अभी पता नहीं लग रहा कि कहाँ से क्या हो रहा है, you know, किसने हमारे साथ संपर्क करना है, कोई पता नहीं होता, एंड अपने आप होता जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, कहाँ से कहाँ होगा। I have a question on that one. Sorry, after you finished. No, चलिए। How to interpret this number real life, these two? Because Baba ने भी बात की हुई है, he has written also this exactly from here, and I find it very confusing, to be honest with you. It's very confusing. मैं सच बताऊं, मैं इन 2 श्लोकों को छोड़ देता हूं। मैं गीता पर ऐसा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि what do you think? एक्चुअली मुझे इसका कोई है बड़ा गहरा अर्थ जो कि अब तक मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, that's fine. That answers it. I find it confusing as the very best, because it's sort of I've read it before. Baba talked about it in the time, and you know this. The thing is, it's beyond me. So that's why I asked you. जयंती जी कुछ कह रही हैं? जयंती जी? जयंती? Yeah, please. मेरे बुक में बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, These elevated souls live on the moon for about 10,000 years by demigod calculations and enjoy life by drinking somrasa. They eventually return to earth. This means that on the moon there are higher classes of living beings, though they may not be perceived by the gross senses. अच्छी बात है। अच्छी, वही तो बोल रही। Yeah. समझता नहीं है ये सब। Yeah. But I will bypass that. I don't want the somras. I want to go loka. अगला पढ़े? हाँ जी। आगे चलिए मेरे ख्याल से। नैते श्रुति पाठ जानन योगी मोहि कश्चिन तस्मात् सर्वेश कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अतः हे अर्जुन सब आपने 26वां छोड़ दिया ना? अच्छा, ओके, सॉरी। शुक्ल
कृष्णे गति ह्यते जगतः शाश्वते मते एकया यात अनावृतिम अन्यावर्तते पुनः। ये शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनाद काल से प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं। इनमें से एक गति में जाने वाला लौटना नहीं पड़ता है और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। चलो, उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, अनादिकाल से ये चल रहा है, तो let it be understood as the rule of the nature, and just like so many other rules we see nature has. ये बताया नैते श्रुति पार्थ जानन योगी नियत कश्चन तस्मात् सर्वेश कालेश योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अतः हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त हो जा। अगला श्लोक में पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्व विधिं विदित्वा योगी परमस्थान उपैति चाद्यम्। वेरी गुड, आपने बिल्कुल अच्छा मीटर लगाया। चलिए, योगी इसको शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। काफी इसके अंदर आशा बताई है, पर योगी होना पहला जरूरी है। फर्स्ट योगी, योग युक्त होना। ये सब दोनों मार्ग बता दिए, लेकिन फिर इसमें बताया है 27वें में कि तस्मात् सर्वेश कालेश योग युक्त भवार्जुन, हर काल में तो योग युक्त हो, योग युक्त है, उसके लिए ये दोनों को अतिक्रमण कर सकता है, दोनों को। तस्मात् सर्वेश कालेश मनुस्मर, ये मैंने सुना है, प्रभुपाद बहुत बार इसका उच्चारण करते थे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। Although the devotee who know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, by always fixed in devotion, be always fixed in devotion. असल में इस अध्याय के पहले दफे आया ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुस्मर, तो मामेव असंशय, हाँ उसमें भी है। अच्छा, या ओम श्री तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म नाम का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। असल में ये जो पूरा है ना, ये अपनी ये गीता में उपनिषद भी है, ब्रह्म विद्या भी है, योग शास्त्र भी, सब कुछ है इसके अंदर। तो अब 9वां अध्याय चालू करें या कुछ और करना है? बताइए। 7 minutes past 4 है। सब लोगों की क्या घंटा है पूरा ऑलमोस्ट। आपने शायद ईमेल में लिखा था रामायण पे कुछ चर्चा करने का। कल को है। अच्छा, कल को है। अच्छा, पूरा कल का सीनियर जा प्रोग्राम हमने उसको ना अब अपना रामनवमी के उपलक्ष्य में हमने उसको सेलिब्रेट करना है कल। मैंने छोटी सी रूपरेखा बनाई थी मैंने उसके लिए, प्रोग्राम के लिए, कि पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद काकभूषण गरुड़ संवाद करेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ मानस, और फिर बाद में पुण्यम पापहरम जो अंत का अंदर है सारा, जो अंतिम श्लोक है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां से शुरू किया तुलसीदास जी ने वर्णामर संज्ञा नाम, और वहां से ही खत्म किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात। कल आशा है कि अटेंडेंस अच्छी होगी। या होपफुली। ईमेल तो मैंने भेज दी सबको।
हाँ, ये बहुत और ये सब एक ही होगा सारी जो आपका जो जूम का वो एवरीथिंग सेम रहेगा, सेम, या सेम लिंक. I still have to send my email ID to you. Yeah, you can send the email ID. I'll include it in there. Yeah. Yeah, you got a nice picture in your back. Birds, 2 birds, and nice. Actually, मैं basement में बैठती थी. Yeah. वहाँ मुझे जगह नहीं मिली. Yeah. अच्छा, मेरे पास भी एक पिक्चर है. I have the same picture in my entrance, you know. अच्छा. तो ओम जी कह रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने मेरी पिक्चर को नहीं तारीफ की है, विमला जी की पिक्चर देख पड़ी है इनको. वो मैं फिर बेडरूम में आके बैठी हूँ. It's not very comfortable, but I'm sitting on the bed. अच्छा, oh yeah, okay. तो ये पीछे है बेड के. Yeah, very nice. Yeah. क्या आपने खुद पेंट करी थी? क्या करना चाहते हैं आप सब? should we continue chapter 9 or should we discuss some other matters and then go to the bhajans, or what should we do? भजन पे चलिएगा. भजन चलो आज. आज थोड़ा मेडिटेशन थोड़ा लंबा कर सकते हैं. Oh yeah, sorry, meditation भी करते हैं हम लोग 10 minutes at the end. तो थोड़ा सा लंबा कर लीजिए मेडिटेशन. देखते हैं क्या कहते हैं यतेंद्र जी. नहीं, जैसा सबकी भैया, मैं तो आपका सेवक हूँ सबकी जैसा. आप तो हनुमान जी की तरह हो गए, मैं तो आपका सेवक हूँ. नहीं, ऐसा है ना यतेंद्र जी कि जो भगवान जो शंकर भगवान है ना, सेवक स्वामी सखा श्री प्रिय के स्वामी भी है, सखा भी है और प्रिय श्री तो भगवान शंकर है ना, उनके सखा भी हैं, उनके स्वामी भी हैं और इष्ट देव भी हैं. एक ही चीज में सब कुछ समाहित है. मानस में है बहुत अच्छा सुनना. कौन कौन भजन गाएगा आज? चित्रा जी तो गाएंगी, मैं तो गाऊंगा. हम लोग तो दोनों ही गायक मंडली वाले हैं. और कौन गाएगा? मैं भी एक गा दूंगा. वाह, आज ओम जी भाई सब गाएंगे आज. यतेंद्र भाई सब गाएंगे आज. यतेंद्र जी गाएंगे भजन? Of course he has to sing. या कोई धुन? नहीं, धुन तो नहीं, एक सीधा सा भजन आता है मेरे को. धुन नहीं. धुन नहीं, सीधा सा भजन करेंगे हम तो. He sings so well. तो राज जी गाएंगे भजन? अच्छा, ये एक सेकंड, मतलब 5 मिनट जो हम अगला अध्याय करने जा रहे हैं ना, उसकी थोड़ी रूपरेखा वर्णन कर दे. We won't study, but we can just go into what is in the. ठीक है. Yeah. That's So a you good can idea. just give us a heads up for the. हाँ, इसमें अब तक तो क्या कहते हैं 6, 7, 8 अध्याय हो गए. और ये 9वें अध्याय में ये है विज्ञान सहित. इसमें आया है क्या कहना चाहिए, I'm trying to, यहाँ पे इसमें भक्ति का थोड़ा सा समावेश हुआ है. पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरहत अश्नामि प्रतात्मना. वो और इसमें कृष्ण भगवान ने ये भी बताया है कि हम यज्ञ हम कर्तुरहम, सारा का सारा जो है, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही सावित्री हूँ, मतलब सर्वत्र जो है वो अपनी बताई है. और ये भी बताया है कि जितने हमको विरोधाभासी तत्व दिखाई देते हैं वो भी मैं ही हूँ. मतलब आई एम द रेन एंड आई एम आल्सो द ड्राफ्ट. आई एम डेथ एंड आई एम द लाइफ. सो बियॉन्ड दैट, इसको थोड़ा हमको समझने की कोशिश होगी. भाई सत्य भी वही है, असत भी वही है. So how is it possible कि सत और असत दोनों? So when we go in this chapter, then we will have some enlightenment on that. Yeah, it's hard to comprehend that there is no good, no bad. Everything is just part of God. God says, I'm everything.
अमृतम च मृतश्च। यस, अमृत भी हूँ और भी हूँ। यस। तो चलिए, तो ओम जी आप तैयार हैं? आपसे शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में आई टेक वन। ओके, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए, हाँ। चित्रा जी आप तैयार हैं? हमेशा आप शुरू करते हैं, मुझसे भी करवाना शुरू करते हैं। आप You आप always कहें start. तो मैं कर देता हूँ। Okay, in this one I did prepare on A. मन की डीपर सुनोने। A. मन की डीपर सुनोने। Present मन की डीपर सुनोने। तुम्हीं मन की सिया। तुम्हीं मन की डीपर सुनोने। प्रेम मुदित मन से Why I have to? That's better. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुख नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुख नाम एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान है राम राम, परम शांति सुख निदान है ये राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काश
मरत मुक्ति करत कहत राम राम, काशी कर मुक्ति करत कहत राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। Beautiful. और इतना अच्छा आपने गाया आज तो। Very बहुत nice, अच्छा very nice. अच्छा मैं शुरू कर देता हूँ। ओम जी गा रहे, चलिए। मैं शुरू करूँ मैं? हाँ जी कर लीजिए। तुम्ही देवता हो, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, तुम्ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, मधुर ज्योति में हंस रहे चार कोने, मधुर ज्योति में हंस रहे चार कोने, हर सांस आती है दीपक सलोने, हर सांस आती है दीपक सलोने, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही प्राण विद्या, तुम्ही प्राण तुम्ही प्राण के मेरे, प्रथा प्राण प्रथा 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 मन भार प्राण कैसे सहेंगे, वृथा प्राण मन भार कैसे सहेंगे, प्रथा मन भार कैसे सहेंगे, मैं सब भूल गया, सब मैं पूरा अच्छा मैं सब भूल गया। वृथा प्राण मन भार कब तक सहेंगे, नैन हृदय के तुमसे कहेंगे, सदा सदा फूल खिलते ही रहेंगे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही प्राण मीना के संगीत मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, तुम्ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, तुम्ही चार, बस इतने करेंगे। बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी बात है कि आपको अभी तक आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आपको इतना तो याद है। मुझे तो 2 लाइन के बाद भूल जाता है, तो मुझे पेपर के बगैर कुछ आता नहीं है। तो आपको शत शत नमन। नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत खराब बात। मैंने कहा था फिर मैं उसको प्रिपेयर करना था मुझे। नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको प्रिपेयर करा के गवाएंगे। नेक्स्ट टाइम पूरा आप लेके आइए अपना पर्चा। चलिए चित्रा जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैं जो ये तुलसीदास की रचना है, हाँ ये उस वक्त का वर्णन है इसके अंदर जबकि राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिया और वो ऐसे ग्राम के पास पहुंचे जहां उनको लोग पहचानते नहीं थे, तो वो उन सबसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तो ये जो भजन है उसके ऊपर है। बहुत बढ़िया। चलिए। कहाँ के पथिक कहाँ लीन है गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ
हीन है गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा। कौन ग्राम के, कौन ग्राम के, धाम के वासी, कौन ग्राम के, धाम के वासी, के कारण तुम क्यों है गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा। उत्तर देशी एक नगरी अयोध्या, उत्तर देशी एक नगरी अयोध्या। राजा दशरथ नृप वहाँ है भुवनवा, उन्हीं के हम दोनों कुंवरवा, उन्हीं के हम दोनों कुंवरवा। मात वचन सुन क्यों है गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा। ग्राम वधू, ग्राम वधू पूछे सिया से, ग्राम वधू पूछे सिया से, कौन सो प्रीतम कौन देवरवा। सिया मुस्काए बोलत मृदुवानी, सावरो प्रीतम गौर देवरवा। सावरो प्रीतम गौर देवरवा, कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा। तुलसीदास प्रभु, तुलसीदास प्रभु आस शरण की, तुलसीदास प्रभु आस चरण की। मेरो मन हर लीनो, मेरो मन हर लीनो, जानकी रमनवा। मेरो मन हर लीनो, जानकी रमनवा। कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ हीन है गवनवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत सुंदर, पूरे आपके सुर Very nice. एकदम सही जगह पे लग रहे थे। आपकी ट्रेनिंग का जो कमाल नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि कई लोग आपकी रिकॉर्डिंग से, अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो शेयर करूंगा, तो कई लोग आपका ये गीत सुन के उससे लर्न कर रहे हैं। तो पिछली भी रिकॉर्डिंग से लर्न कर रहे हैं, अभी भी लर्न करेंगे। तो आपके ना जानते हुए भी आप टीचर बन गई हैं लोगों के लिए। My goodness.
इसका मतलब मेरी टीचर नहीं है, वो ऊपर वाले को जो जिस पे कृपा होगी वो उसके टीचर बन जाएंगे। चलो, You are such a classical singer, very Yeah. beautiful voice. yeah, Very nice, very nice. Yeah. Really good. yeah. और जिन लोगों को पता नहीं है, चित्रा जी के साथ मैंने बहुत बार परफॉर्म किया है तबले पे, बहुत ढोलक साथ पे, किया है आपने मेरा। यस और मंदिर में, क्योंकि मैं वहां पर तो बजाते ही था ऑल द टाइम, और ये कभी कभी आती थी। शी वाज लाइक अ चीफ गेस्ट, लाइक नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू। मैं इंतजार देखती थी कि आप होंगे तभी गाऊंगी। बहुत एंजॉय किया सो मच दीपक भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको इतनी आसानी असल में इस प्रसंग इधर के भी अंदर एक दो एक्स्ट्रा गा सकती है ना, एक से कंप्लीट नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। नहीं, अभी मैं कल तो गाऊंगी, कल गाऊंगी रामचंद्र कभी जी भी को। आपका ऐसा ही रहता है। चित्रा जी देखिए, इस संबंध में जैसे आपने जो गाया ना तुलसीदास जी का, जी हाँ, तुलसीदास के बहुत सारे ग्रंथ हैं। जी हाँ, मैं ये विनय पत्रिका और मैंने पत्रिका दोहे, और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे बहुत से लिखे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में इतना उन्होंने किया, तो उसी के अंदर यहाँ पर जब भगवान जा रहे थे ना, तो उन्होंने उसका चित्रण किया था कि तुम्हारे कौन कौन हैं। जी तो हाँ, उन्होंने छोटी भाषा के अंदर भी उसने अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से पलक मार के कहा कि मेरे पति हैं, जी हाँ, पूरे मेरे देवर हैं, और ये जो पलक मार का ये मेरे पति हैं। तो इतना सुंदर चित्रण किया कि हमें कि मैंने पूरा उनका सारा संगीत में है, सारा एवरी मीटर इज देयर। पूरी रामायण भी उनकी संगीतमय ही है। और रामायण तो उन्होंने, जब रामायण में सारा चीज है, नाना पुराण निगमांग संवत्सर में सारा है। और सबसे पहले कि वो उन्होंने रामायण को जैसे पहले बताया था कि व्हेन यू आर 75 इयर्स एज तब रामायण लिखी थी उन्होंने। ओह माय गॉडनेस। और उसके बाद पूरा उन्होंने, बड़े बड़े भक्त थे और बहुत ही पराकाष्ठा थी उनकी भक्ति की। तो हमेशा कल करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन। रामचरितमानस का पूरा कल करेंगे। राज, हाँ जी दीपक भाई, कल जो वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, अगर आप चाहें तो मैं शुरू कर सकती हूँ। हाँ जरूर, आप शुरू कर लेना। आप वर्णा नाम से बहुत बढ़िया करेंगे, और उसके बाद फिर जैसा ओम जी और यतेंद्र जी ने प्रिपेयर किया हुआ है उसके हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो भजन गायकों में से एक हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा भी हो जाएगा सहयोग बीच में। राज जी, आप कुछ गाने वाले हैं अभी? आपका माइक ऑन कर लीजिए राज जी। We can't hear you. मैंने कोई तैयार नहीं किया, मैं कल सुनाऊंगा। और कल सुनाएंगे? अच्छा, मुझे लगा था आप तैयार कर रहे हैं पीछे पीछे बैकग्राउंड में। देख रहा था। अच्छा, यतेंद्र जी कुछ गाने वाले हैं? आप कह रहे हैं तो गा देता हूँ। हाँ जरूर। ये आप लोगों ने बहुत, जो भजन है आप लोगों ने बहुत ही सुंदर उसमें सुना होगा, तो मेरी आवाज में सुन के कहीं आप निराश मत हो जाइएगा। शब्दों की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा। नॉट द म्यूजिक और मीटर और एनीथिंग। तो ये है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जब जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खे बटिया सतगुरु, सत की नाव खे बटिया सतगुरु, भव सागर तर पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी ट्यून पे गाया, एकदम ठीक रखा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीटर भी अच्छा रखा, ट्यून भी हाँ। अच्छी, आवाज भी अच्छी हेमंत कुमार वाली। और ये मेरा फेवरेट भजन था। हाँ, आपका फेवरेट भजन भी है। असल में मेरी मेरी सबसे छोटी लड़की सुनीता है, उसने जब अपना सीखा उसने म्यूजिक, तो पहला भजन उसको यही सुनाया था, जिसके फर्स्ट भजन शी रिमेम्बर। मीरा भाई का बड़ा अच्छा भजन है। चलिए, अभी 4:35 हुए हैं। आप लोग मतलब बहुत दोषों को ढक लेने वाले हैं। तुलसीदास जी ने बताया है नहीं ना, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दोषों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे तो मैंने कभी नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, you have lived and bound in आपने कोशिश करी है काफी। बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया है भाई साहब आपने, बिल्कुल ट्यून में वास्तव में, एंड ब्यूटीफुली भावना के साथ आपने गाया है। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे आपने कहा है, दोष पे तो वही ध्यान देगा ना जिसमें खुद में दोष ना हो। तो हम सब दोषों से ही तो भरे हुए हैं, तो हाउ कैन यू जस्ट लुक एट अदर पीपल विद एनीथिंग? आई मीन, आप तो दोष रहित है। तुलसीदास जी ने रामायण If you look at it, उसमें उन्होंने पहले बिगनिंग में खल वंदना की है। अच्छा। क्या कहते हैं, और उन्होंने दिए एग्जाम्पल है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरे के दोषों को बिल्कुल ढक लेते हैं, मतलब नहीं। हाँ, या है ना, कि मगर मेरे कोई दोष हैं तो मुझे कृपया उसको आप ढक ले तो मुझे व्यक्त करने दे अपने विचार। या बहुत विनीत स्वर, बहुत विनीत, या उसमें क्या कहते हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है। या नहीं, ऐसा होना तो चाहिए, विनीत होना तो वो गुण है भगवत प्रेमी का। तो और कोई कुछ देखिए गाएगा या प्रेजेंट करेगा? उषा जी कुछ मंत्र उच्चारण करती हैं। उषा जी, आप करेंगे कुछ? हाँ उषा जी, शंकर जी की पूजा कर लीजिए, वो जो आपका है ना। आप हाँ जी, आप करेंगे कुछ आज प्रस्तुति अपनी? कौन सी आप चाहते हैं? मैं शंकर भगवान की कह रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अबाउट शिव जी के और 5 अक्षरों की मैं कर देती हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। पहले करने से मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। प्रथम करूं गुरु वंदना, फिर मैं मनावा गणेश। सिमरा माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। वाह वाह। नागेंद्र हाराया त्रिलोचनाया, भस्मांगरागाया महेश्वराया। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय।
मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाश्च वृंदा सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो भद्म गोत्मराय मुनीन्द्र देव चित्तशेखराय चंद्रक वैश्वर धर्नो नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै जकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय पंचाक्षर मदम पुण्यम जे पठेत शिव सन्निधो शिवलोक मवापनोतिम शिवेन सह मोदते। ओम हर 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 महादेव। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। देखो मैंने कभी गाया नहीं है किसी के सामने, आप लोगों के उत्साह से पता नहीं क्यों गा रही हूँ, कैसे गा रही हूँ। मैंने कभी किसी के सामने कभी कोई को कुछ नहीं गाया, अपने आप में ही गा बहुत लेती हूँ। अच्छा किया आपने, हमारे सामने गाया, हमको भी शिव थैंक जी यू से थैंक आपने यू। साक्षात्कार करा दिया। बहुत करण कारण तो वो है, बैठा है, वो Good it was, कराता है, good मैं it कर was. लेती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ जी। और किसी ने गाना है कुछ, या कोई मंत्र उच्चारण करना है किसी ने? अच्छा चलिए, तो अभी कितना समय हो गया? 4:40 हो गए। हमारे पास 10 मिनट्स और हैं। इफ वी आर डूइंग 10 मिनट्स मेडिटेशन, सो 10 मिनट अभी और भजन एक और भजन कर लें। चलिए मैं सुना दूं आपको। हाँ सुनाइए, अगर आपके पास रेडी है तो। मैं तो वही सुनाऊंगा, पहले भी सुना दिया, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा सॉरी कुछ और आ गया। चलिए ऐसे ही सुनाता हूँ। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल, कमल के तुम ओ तेज पुंज, छवि ललित ललाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं
राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का ज्ञान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उद्धार है राम, धनुधारी धनवान है राम, निश्चित ही विद्वान है राम, सब पूर्ण भगवान है राम। जन्म मरण से मुक्ति हो, जपो जो राम नाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम। हृदय कमल नयन कमल, सुमुख कमल चरण कमल, कमल के तुम हो तेज पुंज, छवि ललित ललाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब 446 हो गए हैं, तो अब मेडिटेशन की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए। तो यतेंद्र जी जो मंत्र पहले बोलते हैं वो बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं 10 मिनट का टाइमर लगा दूंगा and we'll do the meditation. Om Namo Bhagavate Tasmai Yat Etad Chidatmakam Purushaya Adibijaya Pareshaya Abhidhi